हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। छात्रों की बहुत डिमांड थी कि सर आप मैथ की सीरीज शुरू करो, तो आज मैथ की शुरू कर रहे हैं। और मैथ का सबसे पहला टॉपिक उठाया औसत। सबसे पहले क्या अभी मैं पहले आपको वो टॉपिक क्लियर कराऊंगा जो सभी एग्जामों में आते हैं। सभी एग्जाम का मतलब क्या है, आप यूपी टेट दे रहे हैं, आप सुपर टेट दे रहे हैं, आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएसआई दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉमन टॉपिक होते हैं सबसे पहले मैं उन्हीं को उठाऊंगा। ठीक है, डेली आपको दोनों वीडियो मिलती रहेंगी, मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी, और उनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक देरी ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। औसत। देखो, औसत की परिभाषा जानते हैं बचपन से। औसत क्या था? औसत के बारे में बचपन से पढ़ा है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये औसत होता है। अब देखो, इससे यदि दूसरे शब्दों में यदि बेसिक समझना चाहते हैं आप, मान लो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को मैंने किसी को 10 रुपए दिए, किसी को 20 रुपए दिए और किसी को 30 रुपए दिए। ठीक है, तो 3 बच्चे, टोटल रुपए कितना हो गया? 60 हो गया। अब देखो, 10 वाला इस बात से परेशान है कि इसके पास 20 है, और ये 20 लेके भी संतुष्ट नहीं है, ये इसलिए परेशान है कि अगले वाले के पास 30 है। तो ऐसा क्या करें कि सभी को बराबर कर दे? तो आपने कहा सर ऐसा करो कि सबको बराबर करो। तो आपने क्या कहा कि टोटल रुपए कितना है? 60 रुपए है। टोटल बच्चे कितने हैं? ए बी सी, यानी कि 3 हैं। प्रत्येक को कितने रुपए मिले? 20 रुपए मिले। औसत को यदि दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो औसत की परिभाषा ये भी बनती है सभी को बराबर, यानी कि प्रत्येक को बराबर बराबर पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या जो भी आपसे कहा जाए वही आपका औसत होता है। ये औसत का मतलब क्या है? सभी को बराबर। समझ में आ रहा होगा? छोटी सी बात है, बहुत छोटे छोटे सवाल शुरुआत करेंगे, बहुत बेसिक से। आप केवल पढ़ते चले जाइएगा, घर पे रहिएगा, आपको सारी चीजें यहीं पर प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप डाल देंगे आज का, क्रमिक संख्याओं का औसत। क्रमिक संख्याओं का औसत। क्रमिक संख्याओं का औसत क्या होता है उस चीज को समझेंगे आप। देखो, क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार मान लो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना बच्चों इस बात को। जैसे कि कोई भी नंबर आपने कहीं से भी स्टार्ट किया, आपने लिखा 5 6 7 8 9, 5 अंक लिखे अपने, लगातार लिखे, लगातार लिख के दिए 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका औसत निकालना है, और यदि फॉर्मूले से हम औसत निकालने की कोशिश करें तो हमें पता है कि साहब पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है आपका एवरेज। ठीक है, पदों का योग निकालना चाहेंगे तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सबका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे और फिर आंसर आएगा अपना 7। क्या आंसर आएगा? 7। बात समझ में आ रही है? तो ये तो है फॉर्मूले से। मैं आपको विदाउट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप देखते के साथ ये आंसर लगा दोगे। करना क्या होता है, सबसे पहली बात कि आपको देखना है कि सीरीज बन रही है, क्रमिक है क्या। क्रमिक का मतलब क्या होता है कि ये जो डिफरेंस होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हो 1 1 1 1 सभी जगह इक्वल है। डजेंट मैटर 1 2 3 4 5 10 50 कैसा भी डिफरेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल डिफरेंस इक्वल देखना है। और जो बात बता रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनी कितनी हो गई? 2 2 4, और बीच वाला पद हमेशा का औसत होगा। बात समझ आ रही है? कहने का मतलब क्या है, यदि कोई सीरीज लिखी हुई है और उसे आपने देखा कि यदि विषम पद है तो बीच वाला होगा, सम वाले भी मैं कराऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक सीरीज और लिखते हैं। यहां ध्यान देंगे, सवाल वाला आपसे कहेगा कि सीरीज लिखी हुई है, मान लो 12 13 14 15 16, तो आप आंख में से आंसर बताएंगे, आंसर क्या होगा? 14। ठीक है, सेम एज आपने गिना 1 2 3 4 5
5 है। अब 5 में मतलब बीच वाला, तीसरा पद आपका औसत होगा। समझ आ रही है बातें? सवाल वाला कहेगा कि साहब 5 सम संख्याओं का औसत इतना है, या 5 लगातार सम संख्या लिखी हुई है, 5 लगातार सम संख्या मतलब 2 से घटती है। चलो शुरुआत से करते हैं। लिखा 2 4 6 8 10, 5 क्रमागत सम संख्या है, तो 5 क्रमागत सम संख्या का मतलब औसत क्या होगा? 6 होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, विषम के बारे में बात करते हैं। विषम लिख दी उसने, लिखा 13 15 17 19 21, तो औसत क्या होगा? 17 होगा। बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब देंगे। बहुत छोटी सी चीजें आपको समझा रहा हूं, समझते चले जाएंगे। यहाँ 5 है, मान लो 7 8 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 लिख दिया। औसत क्या होगा इस बार? इस बार औसत 7 नहीं होगा, गिन लेंगे। ठीक है साहब, 7 तो यहाँ है, तो 3 इधर 3 इधर, बीच वाला पद, आंसर क्या होगा? 8। मैं समझा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे बेसिक सवाल से अच्छा सवाल बताऊंगा और आप समझ नहीं पाओगे। सवाल यहीं से बनता है, छोटे छोटे सवालों से। इस 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, यदि 2 अगली संख्याएं और ले ली जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बात समझते रहेंगे, बेसिक समझो। मान लो 2 संख्या और बढ़ा दी, यहाँ क्रमागत ही चल रही है ना, तो 1 इधर बढ़ा दी, मान लो 11 कर दिया, और इधर कर दिया क्या? 17। अब देखो आज औसत 14 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 इधर है और 3 इधर है। बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं, इनको आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लेंगे, देखना चाहते हैं देखते चले जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। ठीक है साहब, मान लो 2 संख्या और ले ली, यहाँ बता दिया 12 और 14, तो साहब इस बार औसत क्या होगा? औसत होगा 8। औसत क्या होगा? 8। 3 उधर है 3 इधर है। सेम कंडीशन है कि यहां से मान लो 2 और बढ़ा दिया, यहां लिखा 23, फिर लिख दिया 25, तो औसत इस बार क्या होगा? 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, मध्य पद यानी कि बीच वाली संख्या ही आपका क्या होगी? औसत होगी। बात समझ रहे हैं? समझ आ रही है? तो ये चीजें क्या है? ये चीजें आपके सामने हैं कि जब आपसे क्या कहा गया, क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं, कंजुगेटिव नंबर्स हैं, तो उस समय औसत क्या निकलता है? ये तो विषम पद थे, 5 लिया मैंने 7 लिया। अब सपोज दैट आपके पास गिनती के 4 पद आ जाए, 5 पद आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप समझते चले जाइएगा, समझेंगे सवाल को। सवाल नंबर 1 क्या कहता है आपसे? समान मान लो 4 क्रमागत संख्या 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो बीच वाला पद नहीं है, मान लो 5 भी लिखता तो आप तुरंत गोला कर देते 3 के ऊपर कि आंसर क्या है? 3। पर इस बार 4 है, इस बार मध्य में 2 पद है। कितने पद हैं? 2 पद। और 2 पद का मतलब क्या है कि इन दोनों के जो बीच में होगा वही इसका आंसर होगा। पहला पद और अंतिम पद से भी हम यहाँ का औसत निकाल लेते हैं। आपको याद आ रहा है कुछ कि a + l/2, a मतलब प्रथम पद, l मतलब अंतिम पद। a क्या है? यहाँ पे 1 है और ये अंतिम है, क्या लिखेंगे? 1 + 4/2, क्या लिखेंगे? 2.5। समझ आ रही है बातें? तो उसी फॉर्मूले का यूज ना करते हुए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि इस बार बीच में 2 संख्याएं होंगी और 2 संख्याओं के बीच वाली संख्या क्या होगी? अपना औसत तो होगी। जैसे सम संख्याओं की बात करते हैं, सपोज दैट 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसका औसत आपसे पूछे तो आपने कोई सुनेंगे, आपने बीच वाली 2 संख्या उठा लेंगे, उनके बीच की संख्या 7, आंसर। अच्छा लग रहा है? समझ आ रहा है? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या मतलब? 2 4 6 8 10 12, 6 संख्याएं थी, तो बीच की 2 संख्या उठा ली, और बीच की 2 संख्या का मतलब क्या है कि 6 और 8 के बीच की संख्या 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विषम संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज दैट लिखा, चलो 7 9 11 13 15 17। ठीक है, ये आपके सामने है। तो यहां से क्या होगा? इस बार बीच वाली 2 संख्या, और बीच के वाली 2 संख्या के बीच में क्या है?
12। ठीक है, इज द राइट आंसर। समझ आ रही बात है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, मैंने आपको समझाया कि आप नंबर ऑफ टर्म्स गिन लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है, तो बीच वाला पद 6 है, तो 2 बीच में संख्या होंगी, तो उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे। बेसिक समझ रहे हैं तो साहब, बेसिक समझने के लिए इतनी चीजें समझ में आई हैं तो आप बताएंगे मुझे, फिर आगे अभी सवाल करने शुरू करते हैं इसी टाइप के। फर्स्ट टाइप कर देंगे आप। तो इस पर आधारित पहला सवाल लिखेंगे आप कि लिखेंगे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 तरीके हैं। पहला बेसिक जो पढ़ते हैं वो आप ये पढ़ते हैं, बेसिक की संख्या x मान ली, क्रमागत है तो अगली संख्या होगी x+1, उसके अगली संख्या होगी x+2, उसकी अगली संख्या होगी x+3, फिर होगा x+4, डॉट डॉट डॉट, काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, दुनिया भर की बातें इसमें हैं और इतना समय भी आपके पास नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, आई हेट x, अब जानते हैं इस बात को। तो करना कैसे है सवाल को, हमने अभी बेसिक पढ़ के आए हैं एवरेज का। हम कंजुगेटिव नंबर्स का यानी क्रमागत संख्याओं का पढ़कर आए हैं, औसत कैसे निकलते हैं। भाई 7 संख्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ कि 7 संख्या इस तरह से होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, और उसका जो औसत होगा वो ये होगा, बताया था, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, लगातार है। और औसत का कितना दिया हुआ है, 20। कितना दिया हुआ है, 20। अब लगातार संख्याओं की बात चल रही है, तो 21 22 23 19 18 17। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आंसर, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आंसर। ये सवाल आप देखते ही सॉल्व करने वाले हैं। बात समझ आ रही है, उतार लेंगे, समझेंगे क्या कि सब 7 से लौटते हैं हमारे पास, ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है, अब इस बात को मैं और भी आसानी से कराऊंगा, यदि मान लो बहुत बड़ी संख्या देता है, आगे आने वाले सवालों में बताऊंगा मैं आपको। अब देखो भाई, टोटल 7 संख्या थी, 3 स्लॉट इधर होंगे, 3 स्लॉट इधर होंगे, और क्रमागत का मतलब हर के बीच में 1 का गैप है, यानी कि 3 जोड़ देंगे, आंसर 23। छोटा पूछेगा तो 3 घटा देंगे, आंसर कितना आ गया, 17। बात समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, उतार लेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। अगला सवाल है 9 क्रमागत संख्याओं का, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, 43 है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, 43। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करते हैं, बहुत अच्छे समझेंगे। देखो 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो मैं बेसिक के लिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों सर 150 संख्या बोल दी तो उसमें कुछ नहीं करना आपको। अभी बता दूंगा, इस सवाल में लाइन नहीं खींचनी, मैं आपको बेसिक में समझा रहा हूँ कि लाइन खींच के कैसे सवाल करते हैं। अब देखो 9 संख्या है, 1 2 3 4, ये खत्म। इधर देखो 1 2 3 4 इधर, यानी कि ये वाली संख्या जो होगी वो आपका एवरेज होगी, औसत होगी, क्रमागत संख्या है। और कितना का बोला था आपको, 43, याद है 43। नेक्स्ट वन 44, नेक्स्ट वन 45, 46 एंड लास्ट वन 47। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या आंसर देंगे, 47। और सबसे छोटी की बात करेगा तो इधर आएंगे 42 43 40 39। सबसे छोटी 39, सबसे बड़ी क्या 47। समझ आ रही है, अच्छे से पढ़ते चले जाओ आप, सारी चीजें आपकी क्लियर होती चले। एक सवाल और लिखते हैं ऐसे ही, देखो इस सवाल को वैसे भी करते हैं। इधर देखो भाई, औसत कितना है, 43 है, टोटल नंबर कितने थे, 9। एक तो औसत में आ गया, और 4 इधर होंगे और 4 इधर होंगे। क्रमागत है, क्रमागत है, और क्रमागत मतलब 1 का गैप होगा, यानी कि 4 गैप इधर होंगे। 4 गुणा 1 क्या ऐड हो जाएगा, 4। आंसर इज 47। यदि कमी की बात करें तो 4 × 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाता आपका 33।
9। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल मैं आपसे करा रहा हूँ अभी। आप ही आगे अच्छे सवाल करेंगे, विषम संख्या वाले सवाल करेंगे, विषम सवाल वाले करेंगे। एक सवाल और लिखो, चलो इसी का लिखेंगे। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, समझने की बात को। संख्या कितनी इस बार 5 है, तो आप स्लॉट बना ले 1 2 3 4 5। औसत कितना है 25, 26, 27, 24 एंड 23। सबसे छोटी 23 और सबसे बड़ी 27। बात समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे सवाल। सवाल है, लिखो 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है। सबसे बड़ी 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है। विषम संख्याओं का औसत 53 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार विषम बोला है, नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन अभी कराता हूँ। 9 क्रमागत संख्या और संख्या इस बार सम है नहीं है, विषम संख्या है और लगातार। देखो मतलब समझेंगे आप। क्रमागत मतलब जिक्र नहीं किया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी गैप एक का होगा। विषम संख्याओं में 2 गैप होता है, सम संख्याओं में 2 गैप होता है। ये होता है स्लॉट कितने हैं इस बार, 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 और 1 7 8 और एक यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये हो गया 9। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। औसत इधर 4 इधर 4, औसत ये होगा, आपने कहा सर होगा। और औसत कितना है 53। औसत कितना है 53 है। आपको पता है 53 से अगली विषम संख्या 55, उसके बाद 57, 59 और लास्ट वन 61। सबसे बड़ी संख्या 61। छोटे की तरफ जाएंगे तो 51, 49, 47, 45। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या का आंसर क्या है 61। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या का आंसर क्या है। ठीक है, ये तो होगा स्लॉट बना के। ठीक है, विदाउट स्लॉट कैसे करेंगे, एवरेज कितना दिया हुआ है 53। ठीक है, टोटल 9 संख्या है, तो टोटल 9 संख्या होगी, 4 संख्या इधर होंगी 4 संख्या इधर होंगी। और हम जानते हैं क्रमागत संख्या नहीं है इस बार है विषम संख्या। और आपको पता है कि विषम संख्याओं के बीच में 2 का गैप होता है। कितना गैप होता है, 2 का गैप होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 4 गुणा 2। आप ऐड करना एक बार जरा, 53 प्लस 8 इज इक्वल टू 61। और छोटी पूछेगा 53 माइनस 8 इज इक्वल टू 45। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगला सवाल देखेंगे इसी तरह का। लिखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 22 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 22 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 22 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत संख्या मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, और इनका एवरेज जो होगा वो ये होगा 22 है होगा। और सम संख्या इस बार आप जानते हैं इस बात को, सम संख्या मतलब अगली संख्या भी क्या होगी, सम ही होगी, 24 होगी और यहाँ क्या होगा 26 होगा। यहाँ की बात करें 20 होगा और यहाँ क्या होगा 18 होगा। सबसे बड़ी संख्या 24, सबसे छोटी संख्या इसमें 18। बात समझ आ रही है। विदाउट कैसे करेंगे भाई, 22 औसत था, टोटल संख्या थी 5, तो 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी। हाँ नाम जवाब देंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 प्लस 4 करते, आंसर इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे। इस चीज को आप नोट डाउन करते चले जाएंगे। लिखेंगे सवाल
लिखो 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 101 है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 101 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार कितनी संख्या है? 7 है। और विषम संख्या है तो ध्यान से देखेंगे ना भाई, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, एवरेज दिस वन और दिस वन इज 101। कितना है? 101। ध्यान से देखेंगे 101 के बाद अगली संख्या क्या होगी? 103। अगली संख्या क्या होगी? 105 और उसके बाद 107। वापस आएंगे 99, वापस आएंगे 97, वापस आएंगे 95। सबसे छोटी 95, सबसे बड़ी 107। समझ आ रहा है? इन चीजों को आप बेसिक से समझते चले जाएंगे। ठीक है, उतार लेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे आप, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। ध्यान से लिखेंगे 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से लिखेंगे संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 संख्याएं हैं। अब 6 संख्याओं का औसत जो होता है वो ये होता है। बीच वाली 2 संख्या, बीच वाली 2 संख्याओं का जो औसत होगा वो ये हम लेंगे। तो 6 क्रमागत संख्याओं का बीच का औसत होगा ये संख्या होगी। ठीक है सर, और ये दिया हुआ है हमें 48। कितना दिया हुआ है? अब देखो संख्या विषम है, ध्यान से देखना। औसत कितना है? 48 आया, तो एक संख्या यहाँ होगी, एक संख्या यहाँ होगी, तो 48 से अगली संख्या क्या होगी? 49, और पहले वाली संख्या क्या होगी? 47। ठीक है, अब ध्यान देंगे 41 51 और 53, वापस जाएंगे 45 और 43। सबसे बड़ी संख्या 53, सबसे छोटी संख्या 43। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, एक सवाल और लिखेंगे इसे। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। कितना है? 51 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। बीच वाली 2 संख्या औसत होंगी। ठीक है, और वो कितना दिया हुआ? 51। तो एक होगा 52 और एक होगा 50। इज दैट क्लियर? समझ में आती है बात? अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 56 इधर आएंगे वापस तो क्या होगा? 49 और इधर क्या होगा? 48। सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो क्या होगा? 56, और सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, ये 48 और ये 46। ठीक है, सम संख्या की बात चल रही थी, ध्यान देंगे इस बात में। सम संख्या की बात चल रही थी तो 50 से 48 और 38 से 46। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। अगला सवाल लिखेंगे आप कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 60 है। 60 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 8 क्रमागत संख्या है, तो 8 क्रमागत संख्या फिर से वही कंडीशन अपने पास 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, औसत क्या होगा? देखो औसत का ये बीच वाली 2 संख्या है, लगातार संख्या है और वो भी विषम है। बीच वाली संख्या औसत है 60 है, तो एक संख्या होगी 61 और एक संख्या क्या होगी आपके पास? यहाँ 61 होगी और ये आपका होगा 59 होगा। ठीक है, विषम संख्याओं की बात चल रही है। और जब आगे बढ़ेंगे विषम 61 के बाद क्या होगा? 63 के बाद क्या होगा? 65। जब वापस आएंगे तो क्या होगा? 57। ठीक है, 8 से लोड नहीं होने थे, 3 6 एक और होगा 67। ठीक है, यहां जाएंगे आप 55 और 53।
क्लियर है, बात समझ में आ रही है। स्लॉट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी सवाल आपको दिया जाएगा उस सवाल को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं समझते हुए, ठीक है। एक लास्ट सवाल लिखेंगे, इसका क्रमागत संख्या होगा, फिर अगला टाइप कराता हूं आपको। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। कितना है? 25। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे 1 2 3 4, ठीक है। औसत कितना दिया हुआ है? 25। क्या संख्या है? सम है, तो साहब दो संख्या ढूंढेंगे आप, क्या होगा? 26 24। बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 28 होगा, छोटी संख्या की बात करेंगे तो 22 होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर होता है, जहां क्रमागत संख्याओं का औसत आपको निकालने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अभी इसी में क्रमागत संख्याओं में मैं आपको एक अगला टाइप कराता हूँ। सेकंड टाइप डाल देंगे आप, जब आपको एक सीरीज दी गई है, पूरी सीरीज आपके पास है, तो उसका औसत कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। औसत बराबर a+l/2, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ठीक है। इस पर आधारित आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला मैं छोटा और बेसिक क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला लिखेंगे 3 के प्रथम, मैं लिख रहा हूँ 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना, यहाँ सिंपल सोचेंगे 3 का प्रथम गुणज 3 का 3 का 20वां गुणज क्या लिखेंगे? 3 × 20 दैट इज 60। फॉर्मूला क्या है? a+l 60/2, 63/2 इज द राइट आंसर। आपसे कहा गया है कि कोई सीरीज है, इस पर सवाल बनते हैं साहब कि 3 के प्रथम 24 गुणज, कुछ भी कहेगा, 9 के प्रथम 25 गुणज, 9 के प्रथम 50 गुणज, कुछ भी आपसे कहे तो आपको पता होना चाहिए किसी भी सीरीज का। यदि आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता है तो a+l/2 यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। क्लियर है? अगला सवाल लिखेंगे आप, ये उतार लेंगे, मैं लिख रहा हूँ सवाल, आप भी साथ साथ लिखते चले जाएंगे। 11 के प्रथम 24 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 11 के प्रथम 24 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो 11 का प्रथम गुणज क्या हुआ? 11 × 1 11 और 11 का 24, 264। अब देखो a भी हमारे पास है, l भी हमारे पास है, बटे 2 करना है। a मतलब 11 प्लस 264 बटे 2 दैट इज 275। 275/2 इज इक्वल टू 137.5। द राइट आंसर। समझ आ रही है बात? किसी भी सीरीज का है, पहला पद पता है, अंतिम पद पता है। आपने देखे होंगे सवाल, आपको प्रैक्टिस सेट में मिले होंगे, आपको एग्जाम में मिले होंगे कि बहुत आसान सवाल है और एग्जाम में अधिकतर सवाल बनते हैं, यहीं से बनते हैं। अगला सवाल आप लिख सकते हैं कि 9 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 9 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। समझ आ रही बात? समझ गए? कर लेंगे इस सवाल को। पहला गुणज क्या होगा? 9 का प्रथम गुणज होगा 9 × 9। 9 का 5वां गुणज होगा 9 × 5 = 45। एवरेज निकालना था 9 + 45 बटे 2, 54/2 दैट इज 27। बात समझ आ रही है? तो ये बेसिक चीजें आप कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज आपको मैंने बताई थी, इस तरह आप बेसिक निकाल सकते हैं। 9 के 5 गुणज तो है 9 18 27 36 45। राइट आंसर 27। सीरीज तो पढ़ के आए हैं, क्रमागत संख्याओं का औसत निकाल कर आए हैं, तो इस बात को आप समझ लेंगे।
समझ आ रही है बातें? तो गुणज वाला सवाल भी आप कर लेंगे, आप इस तरह के सवाल कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, उतारेंगे। तो ये आज की वीडियो में हमने सवाल पढ़े हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हमने एवरेज का, औसत का बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, और उसमें हमने पढ़ा कि क्रमांक संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। अब मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ्स का टॉपिक वाइज, रीजनिंग टॉपिक वाइज दोनों की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वीडियोस आपके पास पहुंच जाए एक दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास चले जाएं। देखो समय सभी के लिए विपरीत है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, पर आपका और मेरा कर्म दोनों का एक है। आपका कर्म पढ़ना है, मेरा कर्म पढ़ाना है। तो यदि हम अपने कर्म से भागते हैं तो ये हमारे लिए ही समस्या है, ठीक है। तो हमें किसी के मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। सब बच्चे कह रहे हैं कि सर कैसे पढ़ें, पढ़ाई नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा। तो सर हमें मोटिवेशन की किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल तैयारी करनी है, और तैयारी के लिए आप लगातार बने रहिए, मैं आपके साथ बना रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और जैसा भी आप चाहें पढ़ते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सारी चीज़ें हैं, बुरा फेज़ है, सभी के लिए है, गुजर जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग घर पर रहेंगे और घर पे रह के पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।